चलिए लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़े थे, डायमेंशन पढ़ रहे थे कुछ फिजिकल क्वांटिटी का। चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़े थे मैकेनिक्स में, फिर थर्मोडायनेमिक्स में, फिर इलेक्ट्रोस्टैट में। फोर्थ जो पढ़ने जा रहा है अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पहला क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। क्या यूनिट होता है और क्या डायमेंशन होता है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका डायमेंशन या यूनिट अलग अलग होता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। तो आइए, इसका डायमेंशन क्या हो गया? एम्पियर। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। क्या होता है? एम्पियर। यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ऐसे भी लिखते हैं, स्मॉल ए से भी लिखते हैं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना रहा फॉर एग्जाम्पल करंट अगर लिखना है 10 एम्पियर है तो कैसे लिख देते हैं? ऐसे। करंट 10 एम्पियर है तो कैसे लिख देते हैं? इस तरीके से लिख देते हैं, 10A मीन्स 10 एम्पियर। चलिए लिखिए, तब आगे बढ़े। चलिए दूसरा क्वांटिटी से मिलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, या सिंपली बोलते हैं रेसिस्टेंस। चलिए हो गया। चलिए दूसरा क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं रेसिस्टेंस।
अब इसका डायमेंशन और इसका यूनिट, कौन सा रिलेशन? नहीं तो देखिए, ओम्स लॉ सुने हैं, सुने हैं ना सब लोग, सुने होंगे ओम्स लॉ। क्या होता है? V इजकल टू आई आर। चलिए अब हमें डायमेंशन लिखना है और फिर यूनिट लिखना है। आर बराबर कितना? V बटा आई। आई का तो डायमेंशन पता है एम्पियर, V का डायमेंशन, तो V को लिखेंगे देखिए कैसे, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज। पोटेंशियल बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज। ये भी 10th में पढ़ना था पढ़ा ना? चलिए तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज बाई करंट। अब तीनों का डायमेंशन लिख देते हैं, जो कैंसिल होगा वो होगा। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का कितना होता है? mL2T-2, कोई भी एनर्जी रहे, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, कोई भी एनर्जी। चार्ज का 80 पढ़े थे, और उसका, चलिए कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा, लिखते हैं m L के पावर 2 T के पावर -3 A के पावर -2, यही आ गया। तो यही हो गया डायमेंशन किसका? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। चलिए अब इसका यूनिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यूनिट किधर से लिखे? यूनिट V इक्वल टू, V का तो लिखना नहीं है, R का लिखना है, तो R इक्वल टू कितना? V बाई आई। चलिए V का यूनिट बोलिए, वोल्ट, सब लोग सुना है नहीं? V का यूनिट वोल्ट, I का यूनिट एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। यही हो गया यूनिट। चलिए अब तीसरा नंबर, जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस ये सब का डायमेंशन याद नहीं रखना, ठीक है ना? गलती से भी जाके घर में 2-4 बार लिखना नहीं है, या याद नहीं करना है, नहीं, निकालने के लिए जानना। कैसे जानना है? निकालने के लिए, क्योंकि याद सब कुछ रहेगा नहीं, कितना याद रहेगा? नहीं, 1000 क्वांटिटी हो उससे ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, तो 1000 का डायमेंशन याद रख लीजिएगा, होगा? नहीं होगा, इसलिए वो सब गलती नहीं करना। नहीं, जितना अपने से याद रहे, कुछ कॉमन है जो हमेशा यूज होगा, जैसे फोर्स है, एनर्जी है, कुछ ऐसा है जिसका यूज होगा बार बार,
तो अपने आप याद आ जाएगा। चलिए तीसरा चलते हैं। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी कैसे डिनोट करते हैं? रो से। क्या पढ़ते हैं इसको? रो। चलिए अब इसका हमें डायमेंशन लिखना है, यूनिट लिखना। कौन सा फार्मूला यूज करें? फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, वो भी 10th में। आर बराबर रो एल बाई ए, सुना है फार्मूला? यही है फार्मूला। आर रेसिस्टेंस है, रो रेसिस्टिविटी, एल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। आर रेसिस्टेंस, रो रेसिस्टिविटी, एल लेंथ, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे यही रॉड है, रॉड को काटेंगे तो इधर दिखेगा, दिख रहा है ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया। एक होता है रॉड को आप ऐसे देख रहे हैं तो ये सरफेस एरिया दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सरफेस एरिया। नहीं, सिलेंडर का सरफेस एरिया भी कुछ होता है, नहीं वॉल्यूम भी होता है, और ये जो काट रहे हैं क्रॉस सेक्शन का एरिया भी होता है। सबके लिए कुछ फार्मूला भी है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले रो लिख दीजिए। तो रो इक्वल टू कितना? आर ए डिवाइडेड बाई एल। आर का फिर वहीं से लाना पड़ेगा, तो आर का ले आते हैं। एम एल टू टी माइनस टू ए टी माइनस थ्री ए माइनस टू, यही था, याद है? रेसिस्टेंस का एरिया का एल के पावर टू, लेंथ का एल, तो डायमेंशन लिखा गया एम। एल एक बढ़ जाएगा ना, तो एल थ्री हो जाएगा। एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू हो गया। तो ये हो गया डायमेंशन एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अब लिखने जा रहे हैं हम इसका क्या? तो लिखने जा रहे हैं यूनिट। चलिए रो इक्वल टू कितना? आर ए डिवाइडेड बाई, चलिए यूनिट बोलिए। रो का यूनिट, आर का यूनिट ओम, गुना मीटर स्क्वायर बाई मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो गया, बचा 1 मीटर। तो यूनिट क्या आ गया? ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। चलिए लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वांटिटी है कंडक्टिविटी।
नेक्स्ट क्वांटिटी है फोर्थ नंबर, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। चलिए, अब क्या फार्मूला, फिर उसका क्या डायमेंशन और यूनिट। कंडक्टिविटी होता है 1/, रेसिस्टिविटी ये है कंडक्टिविटी, रो है रेसिस्टिविटी। ये है रेसिस्टिविटी। चलिए डायमेंशन लिख लें। क्या करना है? इसका उल्टा करना है। चलिए करते जाते हैं। इसका याद है ना? यहाँ देखिए लिखते हैं रो का, M L C T A, यही पढ़े थे, उसी का उल्टा कर दीजिए 1/, उतना। तो इसका आ जाएगा कितना? M के पावर L के पावर T के पावर A के पावर, यूनिट अब लिखना चाहते हैं। ये तो हो गया डायमेंशन, यूनिट लिखिए। इसका यूनिट, इसका 1/, क्या था? ओम मीटर। ओम मीटर था ना उसका, तो 1/, ओम मीटर। इसी को लिख सकते हैं पर ओम मीटर, या और ऐसा लिखना है ओम मीटर के पावर -1, तो लिख सकते हैं ऐसा। नहीं, सब तो एक ही है। चलिए लिखिए। चलिए नेक्स्ट नंबर 5 आगे मिल रहा है किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। हो गया? कौन सा नंबर है? 5। मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कैसे करते हैं? बी से, कैपिटल बी। मैग्नेटिक फील्ड। अब एक फार्मूला लिखने जा रहा है। क्या फार्मूला होता है? F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है।
एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। ये फार्मूला दिया रहेगा, ये भी रखने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला भी दिया रहेगा नहीं यूनिट डायमेंशन में, नहीं बाद में पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये फार्मूला नहीं कम से कम 50 बार तो जरूर पढ़ेंगे, नहीं तो उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। चलिए एफ क्या है, फोर्स, क्यू क्या है, चार्ज, भी क्या है, वेलोसिटी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस, किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता। चलिए अब इसका लिखें, b इक्वल टू कितना, एफ बाई क्यू भी साइन थीटा। चलिए अब बोलिए, फोर्स का सुने हैं एम एल टी माइनस टू, चार्ज का सुने हैं, वेलोसिटी का, साइन थीटा का, डायमेंशन लेस। चलिए हो गया, अब कैंसिल करिए, कोई कैंसिल हो रहा है, किसको कैंसिल करें, एल को टी को नीचे ही कैंसिल कर देते हैं, कर दे, होगा कैंसिल, क्या बचा, एम टी ए, यही डायमेंशन। चलिए अब चलते हैं यूनिट, बी इक्वल टू एफ वाई क्यू भी साइन थीटा, यूनिट बतलाइए, क्या बतलाना है, यूनिट, फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, भी वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो सेकंड चला जाएगा ऊपर, ये आ गया यूनिट, क्या पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड पर कूलम्ब पर मीटर, न्यूटन सेकंड पर कूलम्ब पर मीटर। दूसरा यूनिट है जिसका नाम है टेस्ला, नाम सुने हैं, टेस्ला। तीसरा यूनिट है जिसका नाम है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये कॉमनली यूनिट है जो हर जगह यूज होता है। चलिए लिखिए,
शुरू में क्लास में जो पढ़ाया जाएगा सब पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि नहीं बाद में पता चलेगा कि क्या कुछ बच्चा अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है, ठीक है ना। किसी को रटना पसंद नहीं है, किसी को मैथ आ जाता बहुत ज्यादा, वो पसंद नहीं है, किसी को कुछ नहीं पसंद, नहीं, अलग अलग बच्चा को अलग अलग चीज होता है, नहीं, लेकिन क्लास में सब कुछ सीख लेना, ठीक है ना, कम से कम बेस बना रहेगा चैप्टर में, नहीं उसके बाद जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा करेंगे। चलिए नंबर 6 पे चले। नाम है R इंटू सी। सिक्स नंबर ना, चलिए किसका डायमेंशन लिखना है, R इंटू सी का। R क्या है, R है रेसिस्टेंस, C क्या है, कैपेसिटेंस, नहीं, चलिए R इंटू सी का डायमेंशन एक ही साथ लिखना रहेगा, कैसे लिखेंगे, दोनों का वैल्यू अलग अलग नहीं रखेंगे, R का वैल्यू C का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कैसे करेंगे तो आइए देखिए। हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में एक नहीं पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है आरसी सर्किट। क्या पढ़ेंगे, आरसी सर्किट। क्या पढ़ेंगे उसमें, तो देखिए पढ़ेंगे QT इक्वल टू Q नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल के पावर e के पावर माइनस T बाई RC। आरसी सर्किट में एक फार्मूला पढ़ेंगे, उस फार्मूला का नाम कुछ ऐसा होगा। QT क्या है, Q चार्ज है, T किसी टाइम T पे, यह चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम T, चार्ज एट टाइम T। Q नॉट क्या है, चार्ज एट टाइम 0 या इनिशियली चार्ज एट टाइम 0, नहीं या इनिशियल चार्ज लिख दे रहा है, क्या लिख दे रहा है, इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज, शुरू में कितना चार्ज, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है, टी क्या है, टाइम है, आरसी रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस। अब चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, इसके बारे में सुने हैं, क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है, डायमेंशन, चलिए सुने हैं, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो अब इसका पावर देखते हैं, क्या है पावर, T बटा RC। कहेगा माइनस कहाँ छोड़ दिया गया, क्या माइनस का भी कोई डायमेंशन होता है, नहीं होता है, माइनस का प्लस का ये सब का डायमेंशन नहीं होता, तो जो पावर होगा ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस को हम लोग कोई नंबर रख सकते हैं, कौन सा नंबर रखें, कोई भी नंबर, क्योंकि नंबर 1 2 3 ये सब का डायमेंशन नहीं होता। T बाई RC बराबर 1, क्या रख दिए, T बाई डायमेंशन लेस मतलब 1। अब T बराबर कितना, अब बतला दीजिए, RC का डायमेंशन किसके इक्वल, टाइम का सुने डायमेंशन कितना, T, तो यही आ गया RC का डायमेंशन किसके बराबर, टाइम के बराबर।
यूनिट बोल दीजिए। आरसी का यूनिट क्या हो गया? सेकंड। आरसी का यूनिट सेकंड। नहीं, कितना बार आया होगा एग्जाम में? नहीं, कम से कम 50 बार आया होगा। ठीक है ना? याद रहेगा ना ये? आरसी का डायमेंशन किसके इक्वल? टाइम के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी पे अब चले। नंबर कौन सा? 7। नाम है परमिएबिलिटी। नाम भी देखते हैं सबका, कहाँ है? बाहर जैसा नहीं। हम लोग को लगता है क्या नाम है, नहीं, लेकिन जो उस कंट्री में होगा वो बच्चा को लगता है अच्छा नहीं, नाम कैसा है? अंकल जैसा नाम है। नहीं, मैं उसी कंट्री में रहता है। तो साइंटिस्ट सब देख रहे हैं, सब साइंटिस्ट के नाम से ना है? नहीं, उन लोग को उस समय जैसा मन हुआ वैसा नाम रख दिए। चलिए नंबर 7। पर मी ए बी ली टी। क्या नाम है? परमिएबिलिटी। पूरा नाम है परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस। नाम है, इसको बोलते हैं म्यू नॉट। कैसे डिनोट करते हैं? म्यू नॉट। नहीं, चलिए पढ़ें इसके बारे में कुछ, म्यू नॉट के बारे में। चलिए तो एक डायग्राम पहले बनाते हैं इसमें। क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। चलिए क्या बना दिए? दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दिख रहा है? दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, और दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है। दो इनफाइनाइट स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस d।
दोनों में करंट I1 और I2। एक वायर दूसरे वायर पे फोर्स लगाएगा, ये वायर इसको फोर्स लगाएगा इधर, मतलब अपने तरफ खींचेगा। अगर यहां से यहां लेंथ है L, एक वायर दूसरे वायर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पहला दूसरे को इधर, दूसरा पहले को इधर, अट्रैक्ट करना समझते हैं। चलिए अब यहां लिखने जा रहे हैं फार्मूला, फोर्स बाई लेंथ का फार्मूला। एल लेंथ पे फोर्स लग रहा है F, तो यूनिट लेंथ पे कितना, ये समझते हैं ना, ये तो जानते ही हैं। एल लेंथ पे फोर्स लग रहा है कितना F, तो यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा। सिंपल अर्थमेटिक हम लोग बोलते हैं, नहीं, एल लेंथ पे फोर्स कितना लगेगा, F बाई एल। तो यही है, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसके लिए फार्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्या फार्मूला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 गुना I2 बाई डी। यही फार्मूला, इसको हटा दे रहा है, ये है फार्मूला। चलिए इसके बारे में लिख दे रहा है। एफ क्या है, फोर्स, एल क्या है, लेंथ। म्यू नॉट के बारे में लिखा हुआ है क्या है, I1 I2 करंट, I1 एंड I2 आर करंट। डी क्या है, डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस। चलिए अब यहां से चले, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट का वैल्यू, म्यू नॉट इधर रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले चलते हैं। एफ वाई एल रखें, एफ वाई एल तो रहेगा ना, 4 पाई डी ऊपर आ जाएगा, 4 पाई डी इधर आ जाएगा 2I1 चलिए बोलिए डायमेंशन बोलिए। फोर्स का सुने हैं, एम एल, 4 पाई का कुछ नहीं, डायमेंशन लेस, डिस्टेंस का एल, लेंथ का एल, करंट का एम्पियर गुना एम्पियर, कौन कैंसिल, क्या बचा, तो म्यू नॉट बराबर एम एल, एल ना, टी माइनस ए माइनस, हो गया। तो ये डायमेंशन, यूनिट क्या होगा, यूनिट यही लिख दे रहा है, म्यू नॉट का यूनिट कहां से, यहां से लिखने जा रहा है, न्यूटन, मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर लिख दें, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यही हो गया यूनिट, लिखिए। सर 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 ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा सर।
सर एक्सक्यूज मी सर। सर ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है। चलिए किसका यूनिट और डायमेंशन लिख लीजिए। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी। नंबर 8 चलते हैं अब, जिसका नाम है इंडक्टेंस। क्या नाम है, इंडक्टेंस। चलिए चेंज करें, नंबर 8। इंडक्टेंस। कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। इंडक्टेंस। चलिए एक नाम है इंडक्टर। इंडक्टर कहते किसको है, नहीं कंडक्टर नाम सुने हैं, किसी मेटल को कंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर किसको बोलते हैं, तो इसका सिंपल और नाम है कॉइल। ये तो जानते हैं, कॉइल समझते हैं, कहाँ मिलता है कॉइल, यही हो गया कॉइल। नहीं क्लोज लूप बनाता है, हर जगह होगा का, जहां भी उस तरीके का डिवाइस होगा। नहीं जैसे मोबाइल चार्जर देखें, एडाप्टर, नहीं उसको तोड़िएगा तो अंदर निकलेगा। फैन देखे हैं, उसके अंदर निकलेगा कॉइल। नहीं देखे ही, कॉपर वायर से कॉइलिंग किया जाता है। नहीं हर जगह, बहुत सारे जगह मिलता है, ठीक है ना। एसी को तोड़ेंगे तो उसके अंदर भी कॉइल मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, सब जगह इस बोर्ड के अंदर भी कॉइल होगा। नहीं तो पुराने टाइम में क्या होता था, सबसे पहले जैसे जैसे डेवलप हुआ तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी बनने से पहले मैकेनिकल डिवाइस बना। नहीं कॉलेज में जाएंगे तो आज भी पुराना टाइम का जो डिवाइस यूज होता था, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, क्रेन देखते हैं रोड पे, क्रेन देखते हैं ना। अब बड़ा बड़ा सा ट्रक है, अब वो कहाँ चला जाएगा, रोड से नीचे चला जाएगा, तो कौन पकड़ के लाएगा उसको, क्रेन उठा के लाएगा ना, रोड पे लाता है। नहीं या बहुत हेवी मास आता है, बहुत हेवी मास कहीं से आया, नहीं कहीं देखे होंगे वैसा चांस मिला होगा, ठीक है ना। जब बड़ा बड़ा इंडस्ट्री सेटअप होता है तो बहुत सारा हेवी आता है मास, उसका जो प्लांट का ये होता है, तो वो सब कहाँ से आता है, कहीं सपोज कीजिए, नहीं बगल में ही कहीं पटना के आसपास क्या एक इंडस्ट्री लगा, उसका जो भी सामान है कहाँ से आया, दूसरे कंट्री फ्रांस से आया। नहीं तो कैसे आएगा, बड़ा बड़ा शिप से आ गया, कहाँ तक, जहां आसपास, नहीं कहीं विशाखापट्टनम मुंबई कहीं आ गया, कोलकाता कहीं आसपास। उसके बाद कैसे आएगा, ट्रेन से आएगा, ट्रेन से आएगा, या बड़ा सा ट्रक, हेवी जो ट्रक होता है वो उससे आएगा, आएगा ना। और उसके बाद तो वो सब लोड अनलोड कौन करता है, आदमी पकड़ के उठाता थोड़ा ना, पुराना टाइम में वैसा चलता था ना। नहीं कुछ हो जाता तो क्या करते थे, गांव से पकड़ के लाते थे, 100 आदमी को बुला के लाते थे। नहीं अब तो आदमी उसका जरूरत ही नहीं। अब क्रेन देखते हैं बड़ा सा, ठीक है। क्रेन बनने से भी पहले और भी डिवाइस यूज होता था। क्रेन बनने से भी पहले तो आदमी लोग यूज करता होगा ना, तो उस समय भी यूज होता होगा। नहीं
तो उस समय अलग टेक्निक था। धीरे धीरे आज के टाइम में क्या, पुराने टाइम में हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलता है, कोई भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, नहीं जैसे बल्ब यूज करते थे बड़ा सा 100 वाट का बल्ब, नहीं मिलता है ना, आज भी मिलता होगा। कितना प्राइस में मिलता है, कितना में मिलता है, 10 रुपये में। चलिए, नहीं हमारे टाइम में वही चलता था। नहीं वो सब धीरे धीरे टाइम आएगा, जैसे उसके बाद क्या हो गया, अब धीरे धीरे जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जाएगा। नहीं, जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का सर्किट अलग अलग होता है। जैसे फैन खोलेगा दुकानदार, कहीं जाइएगा तो देखिएगा उसका अलग कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखिएगा तो अलग होगा। नहीं, जैसे मोबाइल खोलता है वो लोग तो देखते हैं ना कि क्या क्या रहता है, उसका अलग सर्किट रहता है, ठीक है ना, तो अलग है। धीरे धीरे और डेवलप होगा, ठीक है ना। सारा क्या कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन को बचाने के लिए हम लोग करते हैं। नहीं तो धीरे धीरे और डेवलपमेंट होगा तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा, और दूसरा दूसरा सर्किट में बदलते जाएगा, रहेगा सर्किट ही लेकिन बदलते जाएगा। नहीं तो ये चीज है। कोई इंडस्ट्री भी जाइएगा तो देखिएगा बड़ा सा प्लांट है, ठीक है ना। इंडस्ट्री भी तो बहुत बड़ा होता है, छोटा थोड़ा ना होता है। नहीं, कई कितना होता है, कई किलोमीटर में रहता है। अब उसको एक छोटा सा रूम से एक ही आदमी चला लेता है, समझ रहे हैं। पूरा डिवाइस क्या हो गया, पूरा मशीन क्या हो गया। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर पे देख के, यहीं से देख के आप जो ऑब्जर्वर रहेगा उसका, नहीं तो यहीं से देख के सारा चीज देखेगा, समझ रहे हैं। यहीं से सारा चीज देखेगा, जहां है सब कुछ देखेगा। कहाँ कोई रहेगा तो कोई भी खराबी होगा तो उसको डिफॉल्ट रहेगा तो उसी कंट्रोल रूम से उसको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। चलिए तो अब आइए, हम लोग पढ़ रहे थे इंडक्टर, उसी को हम लोग समझ सकते हैं कॉइल। नहीं, अब इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, जैसे रेसिस्टेंस को दिखाना समझते हैं। रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे दिखाते थे, दिखाते हैं ऐसे, दिखते हैं ना। इंडक्टर को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो इंडक्टर को हम लोग ऐसा दिखाएंगे। इंडक्टर को कैसा दिखाएंगे, फिगर में कहीं सर्किट में बनेगा तो ऐसा दिखाएंगे। एल है इंडक्टेंस, अगर इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होता है। क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर होता है। उस एनर्जी का नाम है यू, और यू को बोलते हैं स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फार्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। यू क्या है, यू है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। एल तो इंडक्टेंस है, एल इंडक्टेंस। आई क्या है, करंट। चलिए अब लिख देते हैं इसका, एल इक्वल टू कितना, फार्मूला बोलिए, 2u डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, यही ना। 2 का डायमेंशन बोलिए, u का पोटेंशियल एनर्जी ml2t - 2 एम्पियर स्क्वायर। कितना आ गया, ml2t - 2 a, ये आ गया क्या, डायमेंशन। अब यूनिट लिखने जा रहा है, क्या लिखने जा रहा है, यूनिट। चलिए लिखिए, यहां से क्या लिख देंगे, एल का, एल का यूनिट लिख देते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूनिट होता है वो यूज होता है हेनरी, नाम सुना है, हेनरी। क्या यूनिट होता है, जैसे रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, साइंटिस्ट के नाम से, वैसे ये भी साइंटिस्ट के नाम से। इंडक्टर का यूनिट क्या, हेनरी, एच से, कैपिटल एच से डिनोट करता है। चलिए लिखिए,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर। कौन सा नंबर? 9 नंबर। नेक्स्ट है L/R।